यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन की मेथड सीखेंगे, जैसे कि 24/16। अभी हम ओल्ड मेथड से नहीं इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम IXI मेथड यूज़ करेंगे। उसका मतलब क्या है, कैसे? तो पिछली जो डिजिट है उसको I और क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और प्लस करके X, और आगे की जो 10th प्लेस पे डिजिट पे है उसको I। तो अभी स्टेप 1 करते हैं। तो स्टेप 1 क्या है कि मल्टीप्लाई 4 विथ 6। आंसर क्या आता है 24। एंड देन आफ्टर स्टेप 2 में क्या आएगा 2 × 6 एंड 4 × 1, तो उसका जो आंसर है 16 आएगा। तो उसके बाद स्टेप 3 में I आता है, यानी 10th प्लेस पे जो डिजिट है दोनों के उसके मल्टीप्लाई करना है। 2 × 1 = 02। अभी ये तीनों जो हमारे आंसर आए वहाँ पे हमने एक ही लाइन में लिख लिया है 02, 16, 24। अभी पिछले जो दो डिजिट आ रहे हैं उसमें से एक ही डिजिट को लेना है और आगे के दूसरे डिजिट को कैरी फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ पे वही दिखाया गया है कि 24 में से 4 को लिया, 2 को कैरी फॉरवर्ड किया और 16 + 2 यानी 18 हुआ, और 18 में से 8 को लिखा और 1 को कैरी फॉरवर्ड किया, तो 2 + 1 = 3। इसी प्रकार से हमारा फाइनल आंसर बनता है 384। अब देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल 56 × 37। यहाँ पे भी सेम मेथड अप्लाई करेंगे, 3 to 1 वाली मेथड IXI मेथड यूज़ करेंगे। स्टेप 1 आता है 6 × 7, उसका जो आंसर है 42 आता है। देन आफ्टर स्टेप 2 में हम क्या करेंगे 5 × 7 + 6 × 3, जिसका आंसर आता है 53। अब उसके बाद यहाँ पे स्टेप 3 पे जाएंगे। स्टेप 3 में 5 × 3, तो उसका जो आंसर आता है 15। तो यहाँ पे हमने जो अगली जो मेथड जो यूज़ की थी यहाँ पे सेम मेथड अप्लाई की है। तो यहाँ पे उसी सीक्वेंस में हमको लिख देना है पिछली जो 2 डिजिट वाली संख्या है उसमें से एक डिजिट लेना है और बाकी आगे 10th प्लेस पे डिजिट को कैरी फॉरवर्ड करना है। 2 को लिखा, 4 को कैरी फॉरवर्ड करके 57 आंसर आता है। तो 7 को लिखा और 5 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो जिसका जो फाइनल आंसर आता है 2072। तो उसी प्रकार से हमारा ये फाइनल आंसर बन जाता है। तो ये दोस्तों हम अपनी जो मल्टीप्लिकेशन की मेथड है इसी प्रकार से बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखेंगे 94 × 84। जैसे कि यहाँ पे हमने IXI मेथड यूज़ कर रहे हैं, वही मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो IXI में फिर से रिपीट करता हूँ, IXI मेथड कैसे काम करता है कि पिछले जो 0 डिजिट पे जो संख्या है उसको I, और 10th डिजिट पे संख्या है उसको दूसरा I समझते हैं, और बीच में जो बाकी जो क्रॉस है मल्टीप्लिकेशन करके उसको प्लस करना है। तो उसी प्रकार से ये IXI मेथड कंप्लीट होता है। तो स्टेप 1 में हमको क्या करना है, पिछले जो 0 डिजिट पे जो संख्या है उसको मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 × 2, इसका आंसर आ गया 08। और स्टेप 2 में 9 × 2 एंड 4 × 8 क्रॉस में मल्टीप्लाई किया और प्लस किया, तो दोनों का मिला के आंसर आता है 50। देन आफ्टर स्टेप 3 में हमने क्या किया 9 × 3। तो ये जो हमारे जो आंसर आता है उसको हम सीक्वेंस में लिख लेंगे कि हमको प्लस करने में हमारे आसान रहेंगे। स्टेप 3, 2 एंड 1। तो जो पिछले 2 डिजिट वाली जो संख्या है 50 एंड 8 को, उसमें सिंगल डिजिट ही हमको लेना है, बाकी का जो भी बचता है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। यहाँ पे हमने 8 लिया, 0 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 50 + 0 करेंगे तो 0 आंसर सेम ही रहेगा 50। और 50 में से हमने 0 को लिखा है और 5 को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यानी 72 + 5 करेंगे तो वो क्या आता है 77। तो वो जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिख देंगे, यानी 7708। ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। तो दोस्तों ये जो मल्टीप्लिकेशन की मेथड है ये आप दोनों 10th प्लेस वाली डिजिट के साथ ही ये इसी मेथड को अप्लाई करना है, IXI मेथड। यानी 2 डिजिट वाली जो संख्या है उसका किसी भी प्रकार से आप मल्टीप्लिकेशन इसी प्रकार से करोगे तो आपका आंसर बहुत ही ईजी वे में आपका आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच। और इस अगर आपको मेरी ये चैनल अच्छी लगी, अगर मेरी ये मैथमेटिक्स की ट्रिक अच्छी लगी तो आप
मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। और मेरे को पता है कि आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और शेयर कर दिया है, क्योंकि आप बहुत ही उत्सुक हो ऐसी कई सारे मैथमेटिक्स की ट्रिक जानने के लिए और अपने मैथमेटिक्स को ईजी बनाने के लिए। सो थैंक यू अगेन सो मच, थैंक यू सो मच।